आखिर क्या वजह है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने खुद असदुद्दीन ओवैसी को फोन लगाया और कहा, कहां हो ओवैसी साहब, आओ दिल्ली में साथ बैठते हैं, साथ मीटिंग करते हैं। आखिरकार ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या वजह है, सारी बात आपको बताते हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरीके से यह खबर सामने आई कि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हमारे मुल्क के 26-27 लोगों को आतंकवादियों ने मार दिया। एक ऐसी घटना जिसे जानने के बाद, जिसके बारे में जानकारी मिलने के बाद देश का 140 करोड़ जो जनता है, 140 करोड़ जो जनता है वो ये चाहती है कि चाहे जो हो जाए, जिन लोगों ने हमारे वतन के लोगों को मारा है उन्हें खत्म कर दिया जाना चाहिए। आतंकवाद की कोई जगह हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए। आतंकवादियों को वो सजा मिलनी चाहिए कि दुनिया ये कहे कि हिंदुस्तान में आतंकवादियों के साथ ऐसा सलूक होता है। जब ये घटना सामने आई उसके बाद सरकार एक्शन में आई। मीटिंग्स पर मीटिंग्स, सीसीएस की मीटिंग की गई और आपने देखा किस तरीके से बड़े बड़े फैसले लिए गए। पाकिस्तान के लोगों को 48 घंटे में देश छोड़ने का ऐलान किया गया। दूतावास के बंद करने की भी खबर सामने आई। पानी को लेकर के जो हमारे और पाकिस्तान के बीच में संधि है उसे रोकने की बात सामने आई। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा और इस देश की जनता को ये नहीं बल्कि ऐसा बदला चाहिए कि जिसके बाद दुनिया देखे और कहे कि आतंकवादियों के साथ भारत इस तरह निपटता है। भारत को इंदिरा गांधी जैसा कारनामा चाहिए कि जब ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब का मामला यह है कि सर्वदलीय मीटिंग को लेकर के बातें सामने आई कि आतंकवाद के खिलाफ तमाम दल के लोगों की मीटिंग होगी। जब मीटिंग की बात सामने आई तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कोई दावत नहीं, कोई फ़ोन नहीं, कोई कॉल नहीं कि आप भी इस मीटिंग में शरीक हो। इस बात से नाराज़ होकर के असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत से शिकायत भी की और किरण रिजिजू को फ़ोन लगा दिया। कहा, क्यों साहब, हम क्यों नहीं होंगे शामिल, हम भी उस मीटिंग में शामिल होंगे और आतंकवाद को ख़त्म करने की प्लानिंग करेंगे। उधर से जवाब आया कि ऐसा है कि कम से कम जिस पार्टी में 5-10 सांसद हैं, हमारी प्लानिंग ये है कि हम उन लोगों के साथ बैठें, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो बहुत सारे लोग हो जाएंगे और बहुत सारा वक्त लग जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने जवाब दिया, यह तो कोई बात नहीं, चाहे 100 सांसदों वाली पार्टी हो या 1 सांसद वाली पार्टी, जनता ने उन्हें अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए सदन में भेजा है। आतंकवाद का मामला देश का मामला है, ये भारतीय जनता पार्टी का मामला नहीं है, ये बीजेपी का मामला नहीं है, ये इस देश का मामला है, ये इस देश का आंतरिक मामला है और इस मामले में तमाम दल के लोगों को मिल करके लड़ने की ज़रूरत है। ओवैसी की इस बात ने किरण रिजिजू को थोड़ा परेशान ज़रूर किया और फिर असदुद्दीन ओवैसी ने बाज़ाब्ता प्रेस में, मीडिया में स्टेटमेंट दिया। फिर क्या था, गृह मंत्री अमित शाह जी ने फ़ोन किया और कहा, असदुद्दीन ओवैसी साहब बात कर रहे हैं, हम अमित शाह गृह मंत्री बात कर रहे हैं और ये फैसला हुआ कि आप भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। और फिर क्या, असदुद्दीन ओवैसी साहब मीटिंग में पहुंचे और वहां पहुंच करके वह उस मीटिंग में शरीक हुए जो आज दिल्ली में रक्षा मंत्री जनाब राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई। और इस मीटिंग में असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा फैसला लेते हुए साफ तौर पर यह बात कही है कि हम आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए हुकूमत के साथ हैं, उस हर फैसले के साथ जो फैसला इस देश से आतंकवाद को ख़त्म करेगा, आतंकवादियों को इस देश से दूर भगाएगा, हम उन तमाम फैसलों में सरकार के साथ शरीक हैं। साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि इस पूरे मामले में कश्मीर और कश्मीरी लोगों से नफरत जो पड़ोसने की कोशिशें की जा रही है, इसे भी रोकने की ज़रूरत है। हमारी लड़ाई कश्मीर से नहीं, कश्मीरियों से नहीं, हमारी लड़ाई कश्मीर के लिए है, कश्मीर की आवाम के लिए है, कश्मीर की ज़मीन के लिए है, कश्मीर की मिल्कियत के लिए है, हमारी लड़ाई सरज़मीन हिंदुस्तान के लिए है। अगर कोई इस पूरे मामले में कश्मीरी से नफरत दिखा रहा है तो यकीनन वह हिंदुस्तान से नफरत कर रहा है, क्योंकि कश्मीर हमारा है तो कश्मीरी भी हमारे हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर हमला किया है तो अगले 24 से 48 घंटे में पाकिस्तान को ऐसी सबक सिखाई जानी चाहिए कि दुनिया याद रखे कि कभी इंदिरा ने वो सज़ा दी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सज़ा दी है। इन्हीं उम्मीदों के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। हमें उम्मीद है कि भारत सरकार इस पूरे मामले में सही तरीके से सही कदम उठाएगी। हम तमाम लोग आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए हिंदुस्तान की हुकूमत के साथ हैं। जो भी फैसला होगा, वक्त
ज़रूरत पड़ी तो अपनी जान निछावर कर दें, लेकिन आतंकवाद को इस मुल्क से ख़त्म किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।